अब रिकॉर्डिंग हाँ आप दिखाना ठीक। सर सर प्रभाकर सर सारे को अनम्यूट करना है कैसे? हेलो आवाज आ रही है? हाँ हेलो आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ तो ये सारा तुम लोगों ने लिख लिया कांस्टेंट के बारे में? यस मैम। यस मैम। ये हम लोग 11th में भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से बस रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली कांस्टेंट्स क्या होता है? इट्स अ रूल और अ कंडीशन अप्लाई टू द एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स ऑफ अ टेबल। नॉटनल क्या करता है? नॉटनल ये इंश्योर करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में आपका जो आपने वैल्यू दिया है वहां वैल्यू होने चाहिए। डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट आप अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तब जो टेबल में आपने स्पेसिफाई किया है ये उस वैल्यू को ले लेता है। यूनिक क्या करता है? यूनिक ये काम करता है कि आपने उस कॉलम में जितने भी डेटा डाले हैं वो सारे डिफरेंट हो। यूनिक का एग्जांपल बता पाओगे तुम लोग किसी भी टेबल के रेफरेंस में? यूनिक कॉलम का एग्जांपल बता पाओगे किसी भी टेबल के रेफरेंस में? अगर मान लो हम स्टूडेंट टेबल लेते हैं तो कौन सा कॉलम यूनिक होना चाहिए? बताओ।
डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर, हाँ एडमिशन नंबर एडमिशन नंबर, और डेट ऑफ बर्थ, हम्म डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, हाँ रोल नंबर भी यूनिक होगा, एडमिशन नंबर यूनिक होगा, आपका रजिस्ट्रेशन पीओबी, नंबर यूनिक होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, ईमेल आईडी भी आपका यूनिक हो सकता है, आपका अगर पैन कार्ड नंबर ले रहे हैं मैम रोल नंबर, हाँ बोलो, अगर मैम रोल नंबर भी अगर हम लोग पैन कार्ड लेते हैं तो वो भी यूनिक हो सकता है। चेक कांस्टेंट क्या करता है? चेक कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि विच एवर वैल्यू इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर कॉलम इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। सपोज आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स है, तो प्रैक्टिकल का मार्क्स आपका क्या होना चाहिए? हमेशा 30 के इक्विवेलेंट या बराबर या उससे कम होना चाहिए। अगर हम 30 की जगह 35 लिखते हैं तो वो डेटा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपकी थ्योरी का मार्क्स है तो वो मोर देन 70 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी जो भी चेक कंडीशन है, अगर मान लो आपने एज डाला हुआ है, एज अगर 18 तो आपका एज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही डालोगे वो एक्सेप्शंस रेज करेगा और वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ प्राइमरी की इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है, एंड फॉरेन की इज यूज्ड टू एंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। यहाँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है इट रिलेट्स टू टू टेबल्स, ठीक है, डेटा ऑफ two tables. Now, what is the difference between primary key and unique key? Anyone remember? Difference between primary key and unique key? मैम टेबल में प्राइमरी की एक होगा और यूनिक की एक से ज्यादा भी हो सकता है। गुड, चलो अब इसको हम लोग ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, देखते हैं कैसे टेबल बनेगा यूजिंग दीज कॉन्स्टेंट्स। पहले से इसमें EMPL टेबल है, हम एक दूसरा टेबल बना लेते हैं।
देखो यहाँ पे अंडरस्कोर चला गया था गलती से, इस वजह से एरर आ रहा था। ये आपका टेबल बन गया जिसमें कि सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, कैसे लिखना है ये भी देख लो, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? चेक कैसे लिखना है, डिफॉल्ट कैसे लिखेंगे? हाँ, यस मैम मैम। टेबल नहीं दिख रहा है। टेबल नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शेयर तो नो मैम। नो मैम, टेबल नहीं दिख रहा है। टेबल नहीं मैम दिख, कांस्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ दिखा, कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। यस मैम, पहले ही वाला। अब दिखा? नो मैम। आपको नहीं दिखा? हाँ देखो, दिख रहा है, स्क्रीन दिखा? नो मैम। अभी पहले ही वाला है। पहले वाला दिख रहा है। यस मैम। प्रभाकर, स्क्रीन शेयर तो किया हुआ है, क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को स्क्रीन? एक बार फिर से कर दें। हाँ, अब दिख रहा है? हाँ यस मैम। हाँ, अब दिखने लगा ना? चलो। यस मैम। हाँ देखो, एम्प आईडी लिखे हैं तो प्राइमरी की नहीं, इससे ज्यादा लार्ज नहीं होता है वो, इसका अपना जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। हाँ, नॉट नल तो तुम लोग जान रहे हो। चेक कैसे लिखना है ये देख लो। डिफॉल्ट में देखो, डिफॉल्ट में अगर इंट और डेसिमल होगा तो ये वाला क्या हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ कैरेक्टर्स लिखना हुआ या वैरकैर वाले होंगे तभी आप सिंगल कोट्स डालोगे। पैन नंबर यूनिक ले लिए, ठीक है। अब इसमें डेटा इंसर्ट, तो डेटा इंसर्ट करने तो आप लोगों को आ रहा है? हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। डेटा इंसर्ट तो कर लोगे। अगर मान लो कि इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, तब हम लोग क्या कौन सा यूज करेंगे और कैसे करेंगे ये बताओ। आवाज उधर में जा रहा है। अगर मान लो हमको ईमेल आईडी डालना है, इसमें ये टेबल बन चुका है एंड वी हैव टू ऐड अ कॉलम नेम्ड ईमेल आईडी, व्हाट विल बी द कमांड? Alter table. No, alter table is when used. Alter table command is used to change the structure of the table.
मैम update अपडेट Insert in table EMT number. 1 मिनट सॉरी, ये अल्टर टेबल ही यूज होगा। और क्या लिखेंगे ये बताओ। alter table m salary add टेबल, email id हाँ, add और जो कॉलम का नेम है वो ऑल्टर टेबल एम सैलरी, देन कॉलम का नेम add आईडी, ईमेल आईडी, कैर, ठीक है। मैम ऐड तो लिखा ही नहीं। लिख रहे हैं बेटा। हाँ, अच्छा, इसमें हम लोग ऐड भी लिखते हैं और मॉडिफाई भी लिखते हैं। दोनों किस कंडीशन में लिखते हैं बताओ। मैम मॉडिफाई के केस में पुराना वाला भी लिखना पड़ेगा, जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ऐड में तो ऐड हो जाएगा ना, मॉडिफिकेशन में कोई पुराना वाला मॉडिफाई होगा। देखो, मॉडिफाई तब यूज करते हैं जब एग्जिस्टिंग कॉलम के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मॉडिफाई इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू चेंज द existing column specifications, and add is used when we have to add a new column. समझ में आया? add और modify कब यूज करते हैं? add जब कोई नया कॉलम यूज ऐड करना होगा तो, और modify हम लोग तब यूज करेंगे जब ऑलरेडी हमने कॉलम डाला हुआ था बट उसके कुछ आइदर डेटा टाइप में चेंज करना था या नेम में चेंज करना था, तब हम लोग यूज करेंगे मॉडिफाई। अब अगर हमको इसको देखना है तो क्या लिखेंगे? टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल क्या लिखेंगे बताओ? शो एम सैलरी। शो एम सैलरी के स्ट्रक्चर को देखना है। नोबडी इज आंसरिंग व्हाई? ये पिछले साल का क्वेश्चन, ये सिलेबस है। DESC. मैम एक मिनट। ठीक है, देखो ईमेल आईडी ऐड हो गया है, और जब आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो प्राइमरी की में प्राइमरी डाला हुआ है और पैन नंबर में यूनिक है, इसलिए यूएनआई डाला हुआ है। देखो, डिफॉल्ट वैल्यू हमने जो डली डाला था वो डाला हुआ है। क्लियर हुआ? हेलो, ये टॉपिक क्लियर हुआ? कैसे हम लोग ऐड करेंगे कॉलम्स को और कैसे सारे कॉन्स्टेंट्स को यूज करके टेबल बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को 12th में जब भी आएगा तो 2-3 कॉन्स्टेंट्स उसमें रहेंगे ही रहेंगे। आपके क्वेश्चन? ऑल्टर टेबल कमांड सर ने बता दिया था या मैं लिखवा दूं?
ऑल्टर टेबल किस लिए यूज किया जाएगा? आपको एग्जिस्टिंग टेबल में उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस आना है, टू ऐड अ कॉलम, टू ऐड एन एंटिटी और कांस्टेंट्स। मान लिया आपने टेबल बना लिया बट यू फॉरगॉट टू अप्लाई प्राइमरी की, देन यू कैन ऐड यूजिंग ऑल्टर टेबल। उसके लिए हम लोग फिर से टेबल नहीं बनाएंगे, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी में ऑल्टर टेबल कमांड यूज करके प्राइमरी की को ऐड कर देंगे। टू रीडिफाइन अ कॉलम का मतलब हुआ आप चाहे तो कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और कॉलम का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को ड्रॉप करना हुआ टेबल को तो क्या करेंगे? ड्रॉपिंग अ टेबल, कौन से कमांड को यूज करना होगा? ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। मैम करेंटली आपको स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो वो दिख नहीं रहा है, पुराने वाला ही है। ये वाला नहीं दिख रहा है स्क्रीन? एक सेकेंड, नो मैम। एक सेकेंड। अभी दिखा? अभी स्क्रीन दिखा? यस चलो यस मैम। इसको लिख लो। ड्रॉप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम होगा वो करेंगे। लिख लिए सारे बच्चे इसको? नो मैम। चलो अब एक जनरल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। ये स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। MySQL का प्रॉम्प्ट, एम सैलरी का रिकॉर्ड दिख रहा है ना? योर क्वेश्चन इज, अगर हम ये कमांड लिखे तो क्या आंसर आएगा? नो मैम नहीं दिख रहा। हम लिख रहे हैं, तुम देखो। सेलेक्ट, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? आपके EMPL टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, आंसर क्या होगा बताइए? आंसर बताओ जल्दी। आपके EMPL में 5 रिकॉर्ड्स हैं, इसका आंसर क्या होगा? मैम सेकंड और फोर्थ रिकॉर्ड शो करेगा। नहीं, रॉन्ग आंसर। बाकी बच्चे बताओ। चलो स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, ये आपका टेबल है, यहां हमने लिखा देखो, क्लियर हुआ पॉइंट? मैम स्क्रीन शो नहीं कर रहा। अच्छा देख ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दे रहा है। अब दिखा? यस मैम। देखो बताओ ये आंसर क्यों आया? ये आंसर क्यों आया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में।
देखो ये 2+4 सिंपल एडिशन है जिसका आंसर 6 होता है, बट आपके EMPL रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स है, तो ये सेम काम ये 7 टाइम्स किया, इसीलिए आपका ये आउटपुट आया। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, ma'am. इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान में रखोगे, और आउटपुट में अगर आप सिर्फ एक बार 6 लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। फ्रॉम टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतने टाइम आपका ये आउटपुट आएगा, और वो आपको आंसर में इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है? अच्छा, Yes, ma'am. टू रिकॉर्ड अ टेबल हम लोग क्या यूज करते हैं? टू डिलीट अ रिकॉर्ड, Ma'am, table. टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम या टू डिलीट द रिकॉर्ड्स आप क्या यूज करोगे? कौन सा कमांड? मैम del. उसके लिए डिलीट। ये नोट करो। डिलीट फ्रॉम EMPL, डिलीट के साथ कभी भी एस्ट्रिक नहीं लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट के साथ एस्ट्रिक लिखते हैं, डिलीट के साथ कभी भी एस्ट्रिक नहीं लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है, आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा ऐसे, डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, और बोला जाएगा कि इसका आप एरर बताइए। तो डिलीट के साथ कभी भी एस्ट्रिक नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम EMPL। ये क्या करेगा? ये उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, बट स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है? लेकिन ड्रॉप में क्या होता है? ड्रॉप में टेबल इज डिलीटेड अलोंग विद इट्स स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो ये आता है, व्हाट differentiate between drop and ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है और आपके थ्योरी पेपर में भी। डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट? ड्रॉप कैसा कमांड है? बोलो, DDL DML है? DDL command. DDL है? Yes, ma'am. और मैं ये डिलीट DML command. कैसे समझते हो कि कोई कमांड DDL है? अगर आपको कॉल किया जाए तो कैसे पता करें? जो टेबल, हाँ, उसमें टेबल लिखा जाता है अलॉन्ग विथ कमांड, जैसे ड्रॉप टेबल लिखेंगे, जबकि डिलीट के साथ टेबल नहीं लिखा है। सेकंड डिफरेंस बता।